एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि हमें जीवन की अनित्यता क्यों नहीं दिखाई देती। और बुद्ध हमसे कहते हैं कि जीवन अनित्य है, लेकिन हमें तो नित्य ही दिखाई देता है। ऐसा क्यों है? हम जीवन को अनित्य क्यों नहीं देख पाते? हम इसलिए अनित्य नहीं देख पाते क्योंकि अभी हमारी आंखें बंद हैं। अभी हम बेहोश वाली स्थिति में हैं। इसीलिए तो बुद्ध कहते हैं धम्मपद के सूत्र में कि जो बेहोश है, जो प्रमाद में है, वह मृतवत जीवन जी रहा है। बेहोशी का जीवन मृतवत जीवन है, और जो अप्रमाद में है वही जीवन की अनित्यता को देख पाता है। जो अप्रमाद में गया उसी ने देखा कि जो बुद्ध प्रथम आर्य सत्य कहते हैं कि यह संसार दुखों का घर है, और संसार दुखों का घर है यह अप्रमाद में ही पता चलता है, प्रमाद में नहीं चलता। प्रमाद में तो आनंद 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 की ही खोज है। वह आनंद कभी मिलता नहीं, क्षण भर का सुख सिर्फ इस बात का कि मैंने दौड़ लगाई तृष्णा के पीछे और तृष्णा को छू भर लिया। छू कर वापस आ जाता है। जब तक वापस घर पहुंच पाता है तब तक देखता है कि वह तृष्णा तो हाथ से फिसल गई, एक और नई तृष्णा जाग गई। हम क्या करते हैं? हम यही कर रहे हैं। एक व्यक्ति मोबाइल के लिए परेशान है, उसे आईफोन चाहिए। वो आईफोन के लिए, उस तृष्णा के लिए दौड़ लगाता है, आईफोन आईफोन आईफोन। और एक दिन उसे आईफोन मिल जाता है। जब उसे आईफोन मिल जाता है, अब वह अपना घंटों समय बर्बाद करता है उसके फीचर्स को याद करने में, फीचर्स को खोजने में। वह फिर घंटों बर्बाद करता है उसका कवर खरीदने में। फिर वह घंटों बर्बाद करता है लोगों को यह बताने में कि उसने आईफोन खरीद लिया है, अब उसका जीवन सुधर जाएगा। अब वो घंटों बर्बाद करता है कि वह लोगों को हाथ में पकड़ के दिखाए कि उसके पास आईफोन है। अब वो घंटों बर्बाद करता है उसको छिपाने में, उसको सही तरीके से सुरक्षित रखने में। इस तरह से उसका जीवन लगातार चलता जा रहा है। एक तृष्णा को उसने छुआ था, और जब तक उसने उस तृष्णा को प्राप्त किया तब तक एक नया आईफोन आ गया, एक नई सीरीज आ गई। अब वो और परेशान है कि अब तो उसका मोबाइल आउटडेटेड हो गया, ओल्ड हो गया, पुराना हो गया। अब उसको और नया चाहिए। अब उसको आदत पड़ गई आईफोन को चलाने की। अब उसे आदत पड़ गई, कल को फिर कोई पूछेगा कि तुम्हारे पास आईफोन था, कहाँ चला गया? तुम्हारा आईफोन तो पुराना हो गया, मैंने नई सीरीज ली है। अब इस तरह से वो तृष्णा में दौड़ता। अब उसे नई सीरीज वाला मोबाइल चाहिए। अब वो नई सीरीज के लिए फिर प्रयास करेगा, और जब तक फिर उसको पाएगा तब तक फिर उसमें कहीं स्क्रैच लग जाएगी, कहीं उसका कवर नहीं मिलेगा, कहीं कवर टूट जाएगा, कहीं वो हाथ से गिर जाएगा। कुछ न कुछ चलता ही रहेगा। फिर वो देखेगा कि इसमें क्या अच्छा आया, क्या नहीं आया, क्या पहले वाला सही था, क्या बाद वाला सही है। इस तरह से आदमी अपना जीवन यहाँ बिता रहा है। ये तृष्णा की बात है, सिर्फ मोबाइल की बात नहीं। इसी तरह से तृष्णा अनंत है, इसका कोई अंत नहीं। जितने प्रकार के मनुष्य हैं उतने प्रकार का मन है, और उतने प्रकार के उनके अलग अलग रोग हैं, उनकी अलग अलग व्याधियां हैं, उनके अलग अलग सुख को पाने के तरीके हैं, उनके अलग अलग सुख हैं जो वह सुख की खोज कर रहे हैं। सबके अलग अलग सुख हैं। किसी में सुख नहीं है, दूसरे को उसमें सुख है। किसी को किसी में दुख है, लेकिन दूसरे के लिए वह सुख है। यह संसार बड़ा रहस्यमय है,
रहस्य से भरा हुआ है। और बुद्ध कहते हैं कि जिसने प्रथम आर्य सत्य को समझा कि यह संसार दुखों का घर है, तभी निर्वाण को प्राप्त करने की उसको प्रेरणा मिलती है। और एक संबोधि प्राप्त व्यक्ति को समस्त संसार दुखों की भट्टी के समान दिखाई देता है। केवल वही लुभावने सांसारिक विषय भोगों के जाल की पहचान कर सकता है, जिनमें उलझकर लोग भयंकर दुख और कष्ट भोग रहे हैं। इसीलिए संबोधि प्राप्त व्यक्ति इस संसार में हमेशा रहता है। बुद्धों ने कहा कि यह संसार कभी भी संबोधि प्राप्त व्यक्ति से बुद्ध से खाली नहीं होता। हमेशा यहाँ बुद्ध रहते हैं, प्रकट रहते हैं, लेकिन हम खोज नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हम इसी तरह की तृष्णाओं में और तृष्णाओं की दौड़ में अपने जीवन को विषय भोगों में, लुभावने संसार में उलझा कर रखते हैं। और इन दुखों से छुटकारा पाने के लिए क्या करना होगा? बुद्ध हमें कहते हैं कि आंतरिक ज्ञान की खोज करनी चाहिए। आंतरिक ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? धम्मपद के सूत्र में बुद्ध कहते हैं कि निरंतर जल रहे इस संसार में कैसी खुशी, कैसा आनंद। लेकिन हमें यह संसार जलता हुआ नहीं दिख रहा है। हमें तो सिर्फ आंखों से भोग पदार्थ दिखते हैं। कोई नई गाड़ी खरीद कर ले आया, हमें तो यह दिखा कि वो देखो कितना आनंद ले रहा है, हम नहीं ले पा रहे। उसकी व्यथा वही जानता है। अब वो गाड़ी तो खरीद लाया, लेकिन गाड़ी में अब वो यही देख रहा है कि गाड़ी में धूल जम गई तो इसके लिए क्या इंतज़ाम करूं। अब गाड़ी में किसी ने स्क्रैच लगा दिया तो अब इसके लिए क्या इंतज़ाम करूं। अब वो गाड़ी ही उसकी जैसे आत्मा हो चुकी है। अब वो उस गाड़ी को आगे से देखेगा, पीछे से देखेगा, उसके फीचर्स को देखेगा। कहीं कोई प्रॉब्लम आ गई, परेशानी आ गई, फिर उसके लिए और इंतज़ाम ढूंढेगा। अब वो सुबह से लेकर शाम तक घंटों उसके इसी तरह से उसके मन में यही सोच और विचार चल रहे हैं। और बुद्ध हमें कहते हैं कि आंतरिक ज्ञान की खोज करनी होगी। निरंतर जल रहा यह संसार हमें दिखाई नहीं देता, बुद्ध को दिखाई देता है। और निरंतर जल रहा संसार हमें कब प्रतीत होता है? जब हम इस दुख की ज्वाला में, इस भट्टी में जलते हैं। यह दुख और पीड़ा हमें आभास दिलाती है कि जीवन ऐसा नहीं है, इस जीवन से ऊपर उठना होगा। इसीलिए बुद्धों ने कहा कि दुख की अनिवार्यता है। दुख के बिना समझ आती नहीं। शायद ही कोई होगा जिसको दुख के बिना समझ आ जाती है और उसके पास कोई सांसारिक दुख और पीड़ा नहीं है और वह आध्यात्म की ओर चला हो। यह तो कोई बुद्ध के समान ही प्रज्ञा है जो बिना दुख को देखता है इस संसार में। बुद्ध ने देखा, हमारे सामने प्रेरणा रखी, हमारे सामने उदाहरण रखा कि तुम जिसको भोग कह रहे हो, मुझे तो वहां आग जलती हुई नजर आ रही है। तुम जिसको राजमहल कह रहे हो, मुझे तो उस राजमहल में आग जलती हुई नजर आ रही है। माया की आग जल रही है, भोगों की आग जल रही है। उस आग से बाहर आना होगा। लेकिन हम राजमहल की खोज में हैं, हम राजमहल के भोगों की खोज में हैं। इन भोगों की खोज में किस तरह से तांडव चलता है, किस तरह से नृत्य चलता है, किस तरह से संसार में तानाशाही, किस तरह से संसार में एक दूसरे के प्रति नफरत के बीज बोए जाते हैं, किस तरह से एक दूसरे के खून के प्यासे हम हो रहे हैं। हमें किसी तरह से वो कुर्सी चाहिए, हमें किसी तरह से वो राजमहल चाहिए, हमें किसी तरह से वह भोग पदार्थ चाहिए, हमें किसी तरह से
प्रजा पर शासन करना है, ताकि हम उन्हें यह बता सकें कि हम तुम्हारे कल्याण के लिए नियम बना रहे हैं, कानून बना रहे हैं, तुम्हारे कल्याण के लिए हम तुम्हारे सुख के लिए इतना इंतज़ाम कर रहे हैं। और उनको अपना सुख नहीं दिखाई दे रहा है, उनको अपना दुख नहीं दिखाई दे रहा है, और वो दूसरे के सुख का इंतज़ाम करता है। और अपना जीवन ऐसे ही दूसरे के सुख के इंतज़ाम में, अपने भोगों में, अपने राजमहल को बनाए और उसको मेंटेन करने में वो ऐसे ही अपना जीवन बिता के चला जाता है, और उसे न तो दुख का एहसास होता और न उसे सुख का एहसास होता। और जबकि दुख के सिवाय तो कुछ है ही नहीं। अगर ऐसा नहीं होता तो बुद्ध क्यों कहते कि निरंतर जल रहा यह संसार, और इसमें तुम खुशी खोज रहे हो, इसमें तुम आनंद खोज रहे हो। तुम जो अंधकार से घिरे हुए हो, प्रकाश की खोज क्यों नहीं करते? लेकिन प्रकाश की खोज कैसे होगी? पहले पता तो चले कि दुख है, पहले पता तो चले कि अंधकार है। अंधकार है का पता कैसे चलेगा? अंधकार है इसका पता चलेगा जब हम उस अंधकार में टटोलेंगे, जब उस अंधकार में हम फंसेंगे, जब उस अंधकार में हमें दिखाई नहीं देगा और हम इधर उधर ठोकर खा रहे होंगे, तभी तो पता चलेगा कि अंधकार है। जिसको अभी पता ही नहीं चल रहा है अंधकार है, उसको प्रकाश की खोज क्यों करनी? जो अंधकार में ही आनंदित है, उसको प्रकाश की खोज, उसको दिया जलाने की, उसको माचिस जलाने की क्या जरूरत है? सबसे पहले तो अंधकार का एहसास होना चाहिए। इसलिए जीवन में दुख की जरूरत है, इसलिए जीवन में ठोकर की जरूरत है। इसलिए तो बुद्ध कहते हैं कि पहले प्रौढ़ता चाहिए। एक व्यक्ति कहते हैं कि एक भिक्षु को दिखाई दिया। वह व्यक्ति कराह रहा था भूख से, और उसने भिक्षु से कहा कि मुझे भूख लगी है, मुझे भोजन दो। और भिक्षु नौसिखिया था, नया नया ही भिक्षु बना था। वो कहने लगा, चलो तुम्हें बुद्ध के पास ले जाते हैं, भगवान तुम्हारे दुखों को दूर कर देंगे, तुम्हें भिक्षु बना देंगे, तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। उसको भिक्षु की बात समझ में नहीं आई। वो कहता है, मुझे खाना चाहिए। उसने कहा, तुम चलो तो सही, तुम्हारे सभी दुखों का इलाज वहां हो जाएगा। कहते हैं कि वह भिक्षु उस व्यक्ति को बुद्ध के पास ले गए। बुद्ध ने उसको दूर से देखकर ही कहा कि इसको पहले भोजन खिलाओ। लेकिन भिक्षु कहने लगा कि भगवान, आप तो दुखों को दूर कर देते हैं, आप तो इसके दुख का निवारण करो। ये बहुत कराह रहा है, ये बहुत पीड़ा में है, ये बहुत तकलीफ में है, यह वहां रास्ते में पड़ा हुआ है। बुद्ध ने कहा, पहले इसको भोजन खिलाओ, जब इसका पेट भर जाएगा तब फिर यह कुछ सोच पाएगा। इसी तरह से हमारा जीवन है। अभी हमारा पेट ही नहीं भरा, पेट में आग लगी हुई है, पेट वासना। इस वासना की आग में हम अनित्य को नित्य नहीं समझेंगे तो क्या समझेंगे? जो इन्होंने प्रश्न पूछा है कि हमें अनित्यता क्यों नहीं दिखाई देती, क्योंकि अभी हमें वासना की भूख लगी है। इस वासना की भूख में हमें ज्ञान कहाँ से दिखाई देगा? इस वासना की भूख में हम बुद्ध के पास क्यों जाएंगे? इस वासना की भूख में हम बुद्ध के उपदेशों का श्रवण क्यों करेंगे? हमें तो यही दिखाई देता है कि एक अच्छा आईफोन होना चाहिए, हमें तो यही दिखाई देता है कि एक अच्छा घर होना चाहिए, एक अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, एक अच्छी बीवी होनी चाहिए, अच्छे बच्चे होने चाहिए, सब इंटेलिजेंट होने चाहिए, सब आईएएस आईपीएस क्वालिफाई होने चाहिए, सब आईआईटीएन और एमबीबीएस बने हुए होने चाहिए, सब टॉप होने चाहिए, साइंटिस्ट होने चाहिए।
कुछ जीवन में दुख हो ही नहीं, सब सुख ही सुख हो। पूछो तो जरा इनसे, जिनको हम इस संसार में प्रेरणा जिनसे ले रहे हैं, वह कितने सुखी हैं। उनमें से कौन बुद्धत्व की खोज में चला है। उनके पास वक्त ही नहीं, क्योंकि उनकी वासनाएं बड़ी हो गई हैं। अब उनकी वासना की दौड़ और बड़ी हो गई है, विस्तृत हो गई है। अब वो देश तक नहीं टिकी हुई है, वो देश से दूसरे देशों तक पहुंच गई है। अब वो ग्लोबल हो चुकी है। अब उन्हें सामान यहाँ भारत का बना हुआ नहीं चाहिए। अब उन्हें अपने उपयोग का सामान दुबई से लेना है। अब उन्हें अपने उपयोग का सामान कहीं और मॉरिशस से लेना है। उनके भोग और वासनाएं अब और विस्तृत हो गई है। उनको अनित्यता दिखाई नहीं देती। उनको यह भी याद नहीं आता कि मृत्यु तो आनी ही है और कभी भी किसी भी वक्त आ जाएगी। लेकिन हमें अनित्यता को हम जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, वासना को नहीं छोड़ना चाहते। वासना के छोड़े बिना अनित्यता दिखेगी कैसे। अनित्यता के लिए तो पहले यह देखना तो होगा कि इस अनित्य जगत में हमें अब तक मिला क्या है। और बुद्ध हमें एक संदेश देते हैं कि जो लोग सांसारिक प्रलोभनों से विमुख हो सकते हैं, उन्हीं को आंतरिक प्रकाश दिखाई देगा। वही आनंद का अनुभव करेंगे, सच्चे आनंद का अनुभव। आंतरिक प्रकाश जिसको बुद्ध कहते हैं अत्तो दीपो भव। और यह आंतरिक प्रकाश सांसारिक वासनाओं के पीछे दौड़ने से नहीं मिलता किसी को भी। न तो कभी मिला, न कभी मिलेगा। अगर ऐसा होता तो बुद्ध तो राजमहल में थे। बुद्ध को तो आंतरिक प्रकाश वहीं घट जाना चाहिए था। लेकिन बुद्ध ने घर छोड़ा और हमें प्रेरणा दी। हमसे यह नहीं कहा कि तुम भी घर छोड़ो। हमें प्रेरणा दी मध्य मार्ग की, कि यह घर में बैठे बैठे भी आंतरिक प्रकाश का अनुभव हो सकता है। और जो व्यक्ति सांसारिक विकार और दुख में फंसे हुए हैं, संसार से मुक्त होकर निर्वाण प्राप्त करने में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं, उनके लिए बुद्ध कहते हैं कि अभी तुम मोह में हो। बुद्ध कहते हैं कि मोह से बड़ा कोई ताप नहीं है और द्वेष से बड़ा कोई दुर्गुण नहीं। मोह क्यों पैदा होता है, द्वेष क्यों पैदा होता है। जब कोई वस्तु प्राप्त नहीं होती जिसको हमें प्राप्त करने की बड़ी इच्छा है, तो क्रोध पैदा होता है, द्वेष पैदा होता है। और मोह पैदा होता है जब कोई वस्तु प्राप्त हो जाती है तो उसके प्रति आसक्ति हो जाती है। वह आसक्ति हमें धीरे धीरे उससे जकड़ देती है और हम मोह से ग्रसित हो जाते हैं। और जो व्यक्ति मोह से ग्रसित हो गया, उसको अपनी मौत की भी याद नहीं आती, तो अनित्यता तो उसे दिखेगी कैसे। अनित्यता तो दिखती है जब मौत की याद आए। इसीलिए तो बुद्ध कहते हैं कि मृत्यु को हमेशा याद रखो। जब मृत्यु की याद ही नहीं होगी तो फिर अनित्यता नहीं दिखेगी। और मौत जिसको याद आ गई, वही इस जीवन से उस परम जीवन मृत्यु के बाद क्या है वही विचार कर सकता है। उसी के अंदर यह प्रश्न उठ सकता है। बुद्ध के अंदर यह प्रश्न उठा था मृत्यु को देखने के बाद। किसी मृतक को देखा था बुद्ध ने, तो बुद्ध ने के अंदर विचार उठा कि फिर मौत के बाद क्या, फिर मृत्यु के बाद क्या है, उसकी खोज करनी होगी, क्योंकि मृत्यु तो कल को मेरे को भी आ जाएगी। और बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति यहां सांसारिक भोग विलासों में चादर तान के सोया हुआ है, उसको चेताते हुए कहते हैं कि मोह से बड़ा कोई ताप नहीं है और द्वेष से बड़ा कोई दुर्गुण नहीं। मनुष्य जीवन के अनित्य होने से बड़ा कोई दुख नहीं और शांति से बढ़कर कोई सुख नहीं।
लोभ एक भयानक रोग है। आशाएं, तृष्णाएं महान दुख देने वाली है। जिस व्यक्ति को इस वास्तविकता का सच्चा ज्ञान हो गया, उसके लिए निर्वाण ही परम आनंद है। लेकिन किसको ज्ञान होता है? यह ज्ञान होने के लिए तो सबसे पहले तो बुद्धों की संगति चाहिए, सत्संग चाहिए। सत्संग की अनिवार्यता इसीलिए है, इसीलिए तो कहा जाता है कि बिन सत्संग विवेक न होई। विवेक की जागृति बिना सत्संग के होती ही नहीं। इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि बुद्धों का श्रवण और सत्पुरुष की संगति। बुद्ध वचन में सबसे ऊपर इन बातों को रखा है। इन बातों को बुद्ध ने सबसे पहले कहा, सत्पुरुष की संगति और बुद्धों का श्रवण। उपदेशों को सुनना होगा, समझना होगा, अपने जीवन को उसमें लागू करना होगा, अपने जीवन में उनको तोलना होगा कि जिस इच्छा और वासना के पीछे मैं भाग रहा हूं, इसका परिणाम क्या है। अभी कल ही किसी मित्र ने प्रश्न पूछा था कि बुद्ध इतना कठोर क्यों बोलते हैं। हमें जगाने के लिए बोलते हैं कि कोई उपदेश हमारे कान में ऐसा पड़ जाए। बुद्ध तो कहते हैं कि सांसारिक विषय भोगों में लिप्त व्यक्ति की स्थिति उस कुत्ते के समान है जो लोभवश एक मांस रहित हड्डी को चबाता है। अब कितना कठोर वचन है। कल प्रश्न पूछा था किसी मित्र ने कि बुद्ध इतना कठोर क्यों बोलते हैं। इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वो हमारा भला चाहते हैं। हमें तो अनित्यता भी दिखाई नहीं दे रही, हम तो अपनी मौत को ही भूल चुके हैं। जीवन को तो छोड़ो, जीवन तो हमने क्या जीना। जीवन तो असली जिया जाता है जब मौत की याद होती है। एक व्यक्ति को कैंसर हुआ, डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कहा कि अब तुम्हारा ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने का जीवन है, क्योंकि कैंसर इतना ज़्यादा फैल चुका है, इसका जहर पूरे शरीर में तेजी से फैल रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना का जीवन तुम्हारा बचा है। उसने सबसे पहले जो उसके कठोर प्रतिद्वंदी थे, उसके दुश्मन थे, उन दुश्मनों के पास जाकर उसने उनसे माफ़ी मांगी और उनसे कहा कि अब वो चाहे तो मेरी जान ले लें और चाहे तो मुझे माफ़ कर दें। मेरी उनके प्रति अब कोई द्वेष, कोई क्रोध, कोई ग्लानि, कोई पीड़ा, कोई दुख, किसी भी प्रकार का कलेश नहीं है। मैं हाथ जोड़कर माफ़ी मांगना चाहता हूँ अपने कृत्यों के लिए, तो हो सके तो मुझे माफ़ कर दे। वो दुश्मन तो हैरान हो गए, बोले यह जो बॉडीगार्ड लेकर चलता था, यह जो हमें आंखें दिखाता था, अचानक हमारे घर में इस तरह से। उसने कहा कि मुझे कैंसर हो गया और मेरा जीवन अब सिर्फ 1 महीने का है। अब मुझे होश आया कि अब मैं मृत्यु के साथ साथ इस द्वेष को नहीं ले जाना चाहता, इस क्रोध और इस पीड़ा को नहीं ले जाना चाहता, इस नफरत की आग को मैं अपने साथ नहीं ले जाना चाहता। मैं बुद्ध के मार्ग पर चलना चाहता हूँ और इन 1 महीने में मैं जो भी कर पाऊँगा, अब मैंने अपने जीवन को पूरी तरह से बदल दिया है। अब आप चाहें तो मेरी जान ले लें, चाहें तो मेरे से जो आपको नुकसान पहुंचा है, आपको ऐसा लगता है, वह नुकसान की भरपाई मैं करने को तैयार हूँ। कहते हैं कि उसने अपने सारे बैंक अकाउंट से पैसा निकाला और उन पैसे को उन्होंने दान, दक्षिणा और उपकार में लगा दिया। बड़े बड़े विहार बुद्ध भिक्षुओं के लिए बनवाए और भिक्षुओं के लिए जो भी दान वह कर सकते थे, जो भी पुण्य वह कर सकते थे, वह दान और पुण्य में उन्होंने अपना जीवन लगा दिया। और कहते हैं कि 1 महीने, कहाँ डॉक्टर ने कहा था कि 1 महीने के बाद तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन वह व्यक्ति तो सही हो गया। धीरे धीरे उसका जीवन पूरा ही ट्रांसफॉर्म हो गया। वो दवा लेते रहा, लेकिन साथ ही साथ उसने अपने अंदर से, अपने मन के अंदर से इतनी सफाई कर ली, अपने पूरे ही जीवन को उसने
बुद्ध के उपदेशों में लगा दिया, अपने गुरु के संगति में बिताया, अपने गुरु की सेवा में लगा दिया और धीरे धीरे दवा के साथ साथ और अपने मन को परिवर्तित करने के साथ साथ ही उसका पूरा जीवन बदल गया और वो एक बड़ा बौद्ध भिक्षु बना है। यह कहानी कहती है, कहानी प्रेरणा के लिए है और यह प्रेरणा हम सबको लेनी चाहिए, क्योंकि एक तरफ तो हम चाहते हैं कि हम वासना में डूबे रहें, तृष्णा को पूरा कर लें, जो भी नए नए पदार्थ, कितनी तृष्णाएं पूरा करेंगे हम। रोज नई चीजें आती हैं बाजार में, रोज नए प्रयोग हो रहे हैं, रोज नए नए आविष्कार हो रहे हैं। इन नए नए आविष्कारों में, इन नए नए भोग पदार्थों को हम कितना भोग पाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा मन नहीं भरता। मन फिर भी यही कहता है कि नहीं नहीं, अभी तो और लोग आनंद ले रहे हैं, तुम नहीं ले पाए। इसलिए बुद्ध हमें सचेत करते हुए कहते कि ये आशाएं, ये तृष्णाएं महान दुख देने वाली हैं। बुद्ध हमें डरा नहीं रहे। बुद्ध हमें हमारी गहरी नींद से हमें जगाना चाहते हैं। इसलिए बुद्ध कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति को वास्तविकता का सच्चा ज्ञान हो गया, उस व्यक्ति को ही निर्वाण मिलता है, उसी को परमानंद मिलता है। और जो सांसारिक पदार्थों के पीछे दौड़ रहा है, वह व्यक्ति एक दिन उस तृष्णा की आग में ही जलकर भस्म हो जाएगा। बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति लोभवश सांसारिक पदार्थों और धन संपत्ति के पीछे दौड़ रहा है, उसकी स्थिति एक ऐसे व्यक्ति के समान है जो घास के गट्ठर को हवा के विपरीत दिशा में ले जा रहा है। जलते हुए घास के गट्ठर को, एक तो घास जो सर पर रखी हुई है वो जल रही है और वो हवा के विपरीत चल रहा है, तो वो सुलगते सुलगते उसको पूरी तरह से खाक कर देगी। वो उस घास के गट्ठर को फेंकना भी नहीं चाहता, क्योंकि उसे लगता है कि जल्द से जल्द वो अपने घर पहुंच जाएगा, जल्द से जल्द उसकी घास उसके घर तक पहुंच जाएगी जो काम आएगी। लेकिन कभी ऐसा होता नहीं। यह तृष्णा, यह वासना इसी तरह से जलाती है और एक दिन पूरी तरह से मनुष्य उसमें खाक हो जाता है और अपना जीवन ऐसे ही बर्बाद करके चला जाता है। बुद्ध कहते हैं कि बहुत ही भाग्य से यह जन्म मिलता है मनुष्य का। क्यों बहुत भाग्य से मिलता है? क्यों देवता भी इसके लिए तरस रहे हैं? क्यों बुद्ध के आगे देवता खड़े हैं, नतमस्तक हैं? इसीलिए क्योंकि किसी तरह से ऐसी स्थिति उनकी भी बने तो वह अपने जीवन को पूरी तरह से संसार से निकालकर आध्यात्म की तरफ लगाएं, निर्वाण की तरफ लगाएं, बुद्ध के उपदेशों को अपने जीवन में उतारें। और क्योंकि सोच और समझ की ताकत सिर्फ मनुष्य जीवन में है, इसके अलावा और किसी भी जीवन में इतनी सोचने और समझने की ताकत नहीं। यही सोचने और समझने की ताकत से हम अपना उत्थान कर सकते हैं, अपने को भगवान तक पहुंचा सकते हैं। बुद्धों ने यह हमें उपदेश दिया, बुद्धों ने हमें अपने उदाहरण से यह करके दिखाया है और हमने उनको भगवान कहा। यही जीवन हम अपना भी बना सकते हैं। बस हमें समझना होगा, अनित्यता को समझना होगा। अनित्यता को समझने के लिए अपने जीवन की तरफ देखना होगा। दूसरे के जीवन से अनित्यता समझ नहीं आती, अपने जीवन से ही समझ में आएगी। दूसरे के जीवन को देखकर तो तृष्णा बढ़ती है, वासना बढ़ती है, ईर्ष्या बढ़ती है, द्वेष बढ़ता है। क्यों? क्योंकि दूसरा भोग रहा है, हम नहीं भोग पाए। इसलिए दूसरे की खुशी दिखाई देती है, लेकिन दूसरे की खुशी में दूसरे का दुख नहीं दिखाई देता। हमें बुद्ध के वचनों को अपने जीवन में गहरे में समझने की आवश्यकता है। नमो बुद्धाय।